सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक की सीट नाउ पे। तो आज हम बात करेंगे आपके नीट पीजी 2024 के स्टूडेंट्स को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे आपकी एक्सपेक्टेड मार्क्स को लेकर कि आपके ऑल इंडिया कोटा में 50% में अगर आपको गवर्नमेंट सीट्स चाहिए हो तो आपको कितने क्या स्कोर आने चाहिए, जिसमें हम ब्रांच वाइज आपकी सारी चीज़ें जानेंगे। साथ ही साथ कैटेगरी वाइज क्या मार्क्स आपके होने चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स आपको फिर देख के चलना चाहिए, जिससे आपकी ब्रांच जो है एक्सपेक्टेड जो भी आपकी ब्रांच है, डिजायर्ड ब्रांच है, वो आपको इजीली ऑप्ट होते हुए दिखाई दे आपकी अपकमिंग काउंसलिंग में। हालांकि जैसे कि आपको मालूम होगा कि 2024 की जो काउंसलिंग होने वाली है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा रस, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन लेकर आने वाली है, क्योंकि 2025 में ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है, इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ये आपका लास्ट टाइम होगा जिसमें आप नीट पीजी का एग्ज़ाम देंगे, तो इसकी वजह से कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको 2023 में आपको देखने को मिला था। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर भी वैकेंट से रह गई हैं, सीट्स भी वैकेंट रह गई हैं। हालांकि वो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की सीट्स हर साल वैकेंट जाती हैं, बट इस साल भी सीट्स वैकेंट गई। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस बार पूरी कोशिश करेंगे आपकी इस साल की काउंसलिंग में सीट लेने के लिए। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा हाई देखने को मिल सकता है, जिसके लिए मैं आपको जो आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2024 आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। साथ ही साथ जिसने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई फर्दर अपडेट्स होता है, जो भी कोई फर्दर पीडीएफ्स होती हैं, वो आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। मैं वहीं पोस्ट करता हूँ, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी कोई फर्दर अपडेट्स जानकारी चाहिए हो या कोई क्वायरी हो तो उसके लिए आप हमको व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। जो हमारी मेन टॉपिक हम उस पर अब कंटिन्यू करते हैं। तो ये वीडियो में आपको मैं ब्रांच वाइज और मार्क्स कैटेगरी वाइज आपको डिटेल बताने वाला हूँ। जो पहली हमारी ब्रांच आती है वो हमारी रेडियो डायग्नोसिस आती है। अगर यूआर कैटेगरी की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं आपके अगर मार्क्स 600 के अराउंड अगर आपके आ रहे हैं तो आपको ब्रांच इजीली ऑप्ट होते दिखाई देगी। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 575 के अराउंड अगर स्कोर है तो आपको ब्रांच मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस में आपको 590 के अराउंड अगर स्कोर आ रहा है तो आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होती दिखाई देगी। एससी एसटी की अगर बात करते हैं तो 492 520 525 के अराउंड भी अगर आपका स्कोर है तो कहीं ना कहीं आपको इजीली गवर्नमेंट कॉलेज में आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको ब्रांच ऑप्ट होते दिखाई देगी, रेडियो डायग्नोसिस। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच आती है वो हमारी मेडिसिन आती है। यूआर कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो अगर आपका स्कोर 580 के अराउंड भी आ रहा है, 580 585, तो आपको ब्रांच इजीली ऑप्ट होते दिखाई देगी। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 555 60 के अराउंड अगर स्कोर है तो आपको इजीली ब्रांच मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 570 75 के अराउंड अगर स्कोर है तो आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होते दिखाई देगी। देन फॉर एससी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो 470 480 490 के अराउंड भी अगर स्कोर आ रहा है तो आपको ब्रांच ऑप्ट होते इजीली दिखाई देगी। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच आती है वो हमारी गायनी ब्रांच आती है। अब गायनी की बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो गायनी के लिए आपके 455 450 के अराउंड भी स्कोर है तो आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट हो जाएगी। देन ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 520 525 के अराउंड है तो आपको ब्रांच इजीली मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 525 530 के अराउंड अगर स्कोर आ रहा है तो आपको ब्रांच मिल जाएगी। फॉर एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 470 475 के अराउंड अगर स्कोर है तो आपको ब्रांच देखने को मिल सकती है। देन फॉर एसटी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो आपका 490 495 के अराउंड भी अगर स्कोर आ रहा है तो आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। डर्मा की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है यूआर कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो आपका सेम जो आपका रेडियो को मैंने बताया 600 605 के अराउंड भी अगर स्कोर है तो आपको ब्रांच इजीली ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। ओबीसी कैटेगरी में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो आपकी 580 590 के अराउंड भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ब्रांच इजीली ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। वहीं अगर एससी और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो आपकी 490 टू 520 के अराउंड अगर स्कोर है, 490 भी नहीं 500 टू 520 के अराउंड अगर स्कोर है तो आपको ब्रांच इजीली ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी।
नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच आ रही है वो हमारी पीडिया ब्रांच है, जिसमें अगर यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो 550 555 का अराउंड स्कोर है, तो मिल जाएगी आपको इजीली ब्रांच। ओबीसी कैटेगरी 540 545 के अराउंड स्कोर है, तो आपको ब्रांच ऑप्ट होते हुए में कोई समस्या नहीं आएगी। AWS में भी सेम आपका रहेगा 540 545। और SC कैटेगरी इट्स आपका 475 का स्कोर है, तो आपको पीडिया ब्रांच इजीली ऑप्ट होते हुए दिखाई देने वाली है 2024 की काउंसलिंग में। देन नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच आती है आपकी MS ऑर्थो आती है। MS ऑर्थो की बात करते हैं यूआर कैटेगरी में, तो 535 540 के अराउंड अगर मार्क्स है तो ब्रांच इजीली ऑप्ट हो जाएगी। देन ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 520 525। EWS आपका वही सेम जाएगा, आपका 525 to 530 के अराउंड आपका स्कोर अगर आ रहा है तो आपको मिल जाएगी। फॉर SC कैटेगरी 440 445 के अराउंड स्कोर है, तो आपको मिल जाएगी। MS सर्जरी की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो 520। देन आपका ओबीसी कैटेगरी 520 सेम आपका जाने वाला है। EWS आपका 510 के अराउंड 515 के अराउंड देखने को मिल सकता है। SC कैटेगरी की बात करते हैं तो 430 435 के अराउंड आपको ब्रांच इजीली ऑप्ट होती दिखाई देगी। फॉर ST कैटेगरी इट्स अराउंड 380 385 390 तक भी आपको मिल जाएगी ब्रांच इजीली। सेक्रेटरी की बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है, जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 500 505 के अराउंड अगर स्कोर है तो आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होते दिखाई देगी। आपका 490 495 के अराउंड अगर स्कोर आ रहा है तो ओबीसी कैटेगरी में आपको ब्रांच मिल जाएगी सेक्रेटरी। EWS की अगर बात करते हैं तो 475 के अराउंड अगर स्कोर है तो आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। SC कैटेगरी में आपको 430 435 के अराउंड अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपको ब्रांच इजीली ऑप्ट हो जाएगी सेक्रेटरी ब्रांच। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच आ रही है वो हमारी एनेस्थीसिया ब्रांच आ रही है। 470 475 के अराउंड स्कोर है, तो आपको ब्रांच इजीली ऑप्ट होते दिखाई देगी। सेम आपका ओबीसी, सेम आपका EWS के लिए भी 475 तक अगर स्कोर है तो आपको मिल जाएगा। SC कैटेगरी की बात करते हैं तो 390 के अराउंड 395 के अराउंड देखने को मिल जाएगी। ST कैटेगरी की बात करते हैं तो आपका 330 340 के अराउंड का स्कोर है, तो आपको ब्रांच इजीली ऑप्ट होते दिखाई देगी। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो हमारी एनेस्थीसिया ब्रांच है। ENT ब्रांच है। ENT की अगर बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी में आपको 480 485 के अराउंड देखने को मिलेगी ब्रांच। सेम आपका ओबीसी, सेम EWS 480 485 490 तक भी जा सकती है ब्रांच। SC कैटेगरी की बात करते हैं तो आपका 400 तक अगर स्कोर है तो आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट हो जाएगी आपकी ENT। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी जो ब्रांच आती है वो हमारी MS ऑप्थल आती है। सेम आपका जो मैंने ENT का बताया इसी के अराउंड आपको ऑप्थल भी देखने को मिलेगी। यूआर कैटेगरी के लिए अराउंड 490 के अराउंड भी अगर स्कोर है तो आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होते हुए दिखाई देने वाली है आपकी अपकमिंग 2024 की काउंसलिंग में। जैसे कि मैंने बताया काउंसलिंग कहीं ना कहीं आपको टफ देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू 2022 या 2023 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रस कंपटीशन देखने को आपको मिलने वाला है इस साल की काउंसलिंग में। तो ये मैंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बाकी आपको प्रोवाइड कर दी थी मार्क्स के रिलेटेड कि कितने के आपके मार्क्स आने चाहिए, जिससे आपको जो भी आपकी डिजायर्ड ब्रांच है वो आपको ईजिली प्रोवाइड होते हुए दिखाई दे आपकी 2024 की काउंसलिंग में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूंगा कि अपकमिंग जो वीडियोस होने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूं ब्रांच वाइज कि कौन सी ब्रांच कौन से स्टेट में कितने मार्क्स पर गई थी, क्या स्कोर आपके आने चाहिए जिससे वो ब्रांच आपकी इजीली ऑप्ट होते हुए दिखाई दे आपकी अपकमिंग काउंसलिंग में। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं आपको। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जो भी आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस थे वो आपको हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं रिवीजन के लिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर दिन मैं एक ना एक वीडियो आपकी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के लेके आऊँगा, जिसमें आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड रहेगी। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। जो भी आपका रिवीजन है वो थॉरली आपका रिवीजन हो जाएगा हमारे चैनल के थ्रू। बाकी जो भी कई फर्दर अपडेट्स आपकी 2024 की काउंसलिंग में होंगे वो आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो दोनों आप जरूर ज्वाइन करके रखिए। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।